वेलकम फ्रेंड्स। अगेन जो है आप सबका वेलकम है। अब हम डेफिनेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये यहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। डेफिनेशन 1 था जिसमें हम चीज़ें समझें कि पहले तो कुछ होता ही नहीं था अकाउंटिंग वगैरह। बाद में एक इटालियन जो है उसने फाउंड आउट किया डबल एंट्री सिस्टम, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे विकास होता गया, इंग्लैंड तक विकसित हुआ, पूरे वर्ल्ड में विकसित हुआ। और छोटे से फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब एक फाइनेंशियल ब्रांच जैसे होता है, वो ये बोल सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसके रूप में उसका इस्तेमाल होता रहा। लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ के रॉयल वॉलपेपर मैन्युफैक्चरिंग इन फ्रांस हो गया जैसे, और आपका सम आयरन मास्टर्स एंड पोटर्स को छोड़ के, उसके बाद जो पीरियड था 1880 एडी to 1925 AD saw the development of complex product। इसका मतलब जो आपका पीरियड था, टाइमलाइन था 1880 AD से 1925 AD में, उसने विकास देखा कॉम्प्लेक्स, जटिल, डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट के डिज़ाइंस का, और उनका जो है उभरना देखा उसने, एमरजेंस देखा ऑफ मल्टी एक्टिविटी डाइवर्सिफाइड, कई सारी एक्टिविटीज़ जो डाइवर्सिफाइड हैं, अलग अलग रूपों में हैं। कॉरपोरेशंस जैसे कि आपका ड्यूफॉन्ट हुआ, जनरल मोटर्स हुआ। इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट, ये वही काल था जिसके दौरान साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो आपका डेवलप्ड हुआ, जो कि विच लेड द अकाउंटेंट टू कन्वर्ट फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जिसने मतलब परमिशन दी अकाउंटेंट्स को कन्वर्ट करने का फिजिकल स्टैंडर्ड को कॉस्ट स्टैंडर्ड्स में, और लेटर जो है बीइंग यूज्ड फॉर वेरिएंस एनालिसिस और कंट्रोल। और यहीं से हमारा आ गया वेरिएंस एनालिसिस और कंट्रोल। तो एक बार फिर समझते हैं, जो पीरियड था 1880 एडी से 1925 एडी, उसने विकास देखा, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट, हार्ड प्रोडक्ट के डिज़ाइंस देखे उसने, मतलब उभरते हुए देखा, कई सारी एक्टिविटीज़ आने लगी सामने, डाइवर्सिफाइड थे वो, ये नहीं कि जैसे होते अलग अलग, और कॉरपोरेशंस आ गए आपके जैसे कि ड्यूपॉन्ट, जनरल मोटर्स। और ये सब हुआ इस पीरियड के दौरान, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट भी जो है डेवलप हो गया, जो मतलब परमिशन एक तरह से आप बोल सकते हो दिया अकाउंटेंट्स को कन्वर्ट करने का फिजिकल स्टैंडर्ड को कॉस्ट स्टैंडर्ड में, और लेटर बीइंग यूज्ड फॉर वेरिएंस एनालिसिस एंड कंट्रोल। फिर वहाँ पे वेरिएंस एनालिसिस आया और इसी तरीके से कंट्रोल आया। तो आज हम केवल इतना पढ़ेंगे, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।